Hello bachcho, let's see this question. The question says the period of oscillations of a magnet is 2 seconds. When it is remagnetized so that the pole strength is 4 times its period will be. तो में एक मैग्नेट दे रखा है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसे हम कह ले टी इनिशियल ये हमें दे रखा है 2 सेकंड का। अब कहा गया है कि इसको रीमैग्नेटाइज्ड किया गया है जिससे इसका पोल स्ट्रेंथ यानी एम जो है वो 4 टाइम्स हो गया है। वो 4 टाइम्स हो गया है तो हमें टी फाइनल इसका फाइंड आउट करना है, यानी अब इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारा होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला टाइम पीरियड का? ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय एम बी का रूट अंडर, जहाँ हमारा आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट, एम होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ये होता है एम, यानी एम मल्टीप्लाइड बाय 2L, और इसे कह सकते हैं एम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल, जहाँ पर एम हमारा होता है पोल स्ट्रेंथ किसका? मैग्नेट का। और कैपिटल एल जो कि इक्वल है 2L के, ये होता है लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और जो हमारा बी होता है, बी हमारा होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन में इनिशियली हमें दिया है, इनिशियली जो हमारा टी इनिशियल था वो था 2 पाई आई डिवाइडेड बाय एम बी, और एम जो हमारा था, एम इनिशियल कर लेते हैं, एम इनिशियल, और जो हमारा एम इनिशियल था वो था एम इनिशियल स्मॉल एल का एम इनिशियल यानी पोल स्ट्रेंथ, जो इनिशियल पोल स्ट्रेंथ था मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल। और ये इनिशियल टाइम पीरियड कितना था? तो इनिशियल टाइम पीरियड हमारा क्वेश्चन में था 2 सेकेंड। अब क्या हुआ? अब हमारा जो पोल स्ट्रेंथ है एम फाइनल, वो हमारा क्या हो गया है? वो हमारा हो गया है 4 टाइम्स ऑफ एम इनिशियल। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट एम फाइनल क्या हो जाएगा? एम फाइनल हो जाएगा एम फाइनल मल्टीप्लाइड बाई एल, जो कि हमारा हो जाएगा 4 MI 4 M इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई एल। तो हमारा इनिशियल फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों में जो हमारा मैग्नेट है वो सेम है, तो उसका उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी भी सेम है तो बी सेम होगा। चेंज क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट एम फाइनल। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आई डिवाइडेड बाय बी,
और एम फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं, उसके जगह हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं एम फाइनल को। एम फाइनल हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये जो वैल्यू है ये क्या लिखा है, ये लिखा है 4m इनिशियल। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल है वो 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट के। तो हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल है हमारा है 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल, इसका रूट अंडर। तो टी फाइनल हमारा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय बी एम आई, इसका रूट अंडर एम इनिशियल। और ये जो 4 है 1/4 ये बाहर आकर रूट अंडर के बाहर आकर 1/2 हो जाएगा। आगे हमारा टी फाइनल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आई डिवाइडेड बाय बी एम इनिशियल का रूट अंडर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा टर्म है, वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा टी इनिशियल के इक्वल है। ये हमारा टी इनिशियल के इक्वल है। और टी इनिशियल क्या था, 2 सेकेंड। तो टी फाइनल हमारा हो गया, टी फाइनल हमारा हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी इनिशियल। और टी इनिशियल हमारा क्या था, 2 सेकेंड। तो हमारा टी फाइनल क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। और यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 1 सेकेंड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।